बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तमाम पीएसटीज़ और ईएससीज़ असातिज़ा के लिए ये एक स्पेशल वीडियो बनाई गई है कि हमारे जो प्राइमरी टीचर हैं, रिस्पेक्टेबल टीचर्स, वो साल 2019 से उनका लेसन ऑब्ज़र्व किया जाता है, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स ऑब्ज़र्व करते हैं और उसकी फिर ऑनलाइन रिपोर्ट क्लासरूम ऑब्जर्वेशन टूल के थ्रू, कॉट एक एप्लीकेशन है, उसके थ्रू इसको ऑनलाइन रिपोर्ट किया जाता है। अब वो कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जिनको ऑब्ज़र्व किया जाता था और उनको कैसे रिपोर्ट किया जाता था, अब साल 2020 में आके इसमें थोड़ी सी तब्दीली की गई है। वो तब्दीली कौन सी है, कौन सी तब्दीलियाँ की गई हैं, लेसन को कैसे ऑब्ज़र्व किया जाएगा, कैसे इसकी रिपोर्ट बनाई जाएगी, कैसे रिपोर्ट सेंड की जाएगी और उसका फ़ीडबैक टीचर को, हेड टीचर को कैसे दिया जाएगा, टीचर अपनी रिपोर्ट देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, इस पे मुश्तमिल आज का हमारा ये जो वीडियो है इस पे मुश्तमिल है। सबसे पहले हम बात करेंगे उन 11 प्रैक्टिसेस की जो क्लासरूम ऑब्जर्वेशन टूल में, यानी असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर लेसन ऑब्जर्वेशन के दौरान जिन चीज़ों को नोट करेंगे। उर्दू में देख लेते हैं ये कौन सी हैं। ये इनोवेटिव टीचर सपोर्ट पैकेज एक एप्लीकेशन है जो तमाम टीचर्स ने इंस्टॉल करनी है। ये उसमें मौजूद है। आप अपनी मोबाइल से प्ले स्टोर में जाके ITSP ये सर्च करें प्ले स्टोर में, तो आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी ITSP के नाम से। उसको आप डाउनलोड करें। आपका तमाम PST ESC असातिज़ा का जो सिस का यूज़र नेम और पासवर्ड है, उसके ज़रिए वो यूज़ करके आप लॉग इन होकर ये सारी चीज़ें, वीडियोज़ और ये जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, ये चीज़ें देख सकते हैं। तो ये वो 11 प्रैक्टिसेस हैं जिनको ऑब्ज़र्व किया जाता है या किया जाएगा। ये मैं वन बाई वन पढ़ लेता हूँ। सबक के मकासद हैं, ऑब्जेक्टिव्स जिन्हें बोलते हैं। रवाबित बनाना है कि टीचर जो लेसन है उसको कैसे जो है रिलेट करता है स्टूडेंट की डेली लाइफ के साथ। मॉडलिंग है और तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे तलबा की सूझबूझ का म्यार जानना। पाँचवें नंबर पे मॉनिटरिंग है। छठे नंबर पे तदरीस को एडजस्ट करना। सातवें नंबर पे मौसर फीडबैक देना। आठवें नंबर पे सोचने वाले सवालात पूछना। नौवें नंबर पे सोचने वाला काम देना। 10वें नंबर पर आसान और दुरुस्त वजाहत देना और 11वें नंबर पर ज़रूरियात का मौसर जवाब देना। ये मैंने उर्दू में इसलिए ताकि पढ़ा है ताकि हमारे असातिज़ा को इसकी बेहतर समझ आ सके कि ये क्या चीज़ें हैं, और ये बहुत मुख्तसर और शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम चलते हैं सर एप्लीकेशन की तरफ कि उसमें कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हैं और उन प्रैक्टिसेस के साथ लवाजमात कौन से हैं जो ऑब्ज़र्व किए जाएंगे। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन टूल ये एक एप्लीकेशन है, कॉट। ये सबसे पहले मैंने स्कूल सेलेक्ट किया, फिर मैंने टीचर सेलेक्ट करूँगा। टीचर के बाद उसका CNIC ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद मैं ग्रेड सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये ऑब्ज़र्वर और ऑब्ज़र्वर का नेम यहाँ पे, ये सिलेक्ट करने के बाद सब्जेक्ट सेलेक्ट किया जाता है कि कौन सा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद ये वो 11 प्रैक्टिसेस हैं जो ऑब्ज़र्व की जाएंगी और जिनको रिपोर्ट किया जाएगा। उर्दू में जैसे पहले बात हो चुकी है, मैंने स्क्रीन पे आपको दिखाया है कि सबसे पहले कि टीचर जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव को कैसे बयान करता है और क्लासरूम एक्टिविटीज़ के साथ उनको कैसे रिलेट करता है। दूसरे नंबर पर टीचर की जो एक्सप्लेनेशन है वो किस हद तक वाज़े है। तीसरे नंबर पे टीचर जो है स्टूडेंट की डेली लाइफ के साथ उनको कैसे रिलेट करता है। और चौथे नंबर पे टीचर मॉडलिंग कैसे करता है, ख़ुद कैसे चीज़ें करके दिखाता है, शो कैसे करता है। और पाँचवें नंबर पे है कि टीचर क्वेश्चनिंग टेक्निक्स कौन कौन सी यूज़ करता है, कैसे क्वेश्चन करता है बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको जानने के लिए। और छठे नंबर पे जो है वो टीचर्स जो है स्टूडेंट्स के इंडिविजुअल और ग्रुप वर्क को कैसे मॉनिटर करता है। सातवें नंबर पे स्टूडेंट के जो एडजस्टमेंट, अपनी जो टीचिंग है उसको स्टूडेंट के लेवल के अकॉर्डिंग किस तरह एडजस्ट करता है। आठवें नंबर पे टीचर्स कौन से स्पेसिफिक कमेंट्स देता है स्टूडेंट्स की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उनकी क्लैरिफिकेशन के लिए। नौवें नंबर पे टीचर कौन से थिंकिंग क्वेश्चन पूछता है और 10वें नंबर पे कौन से थिंकिंग टास्क देता है और 11वें नंबर पे स्टूडेंट की नीड्स को कैसे रिस्पॉन्ड करता है। जो जितना इफ़ेक्टिवली इसको टीचर जितना इफ़ेक्टिवली इसको करेगा तो उतना ही इफ़ेक्टिव जो है उसको स्कोर मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे टीचर ने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सारा लेसन बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया। प्रैक्टिस नंबर 6 जो है उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल एक टीचर
की थोड़ी सी वीकनेस थी, और प्रैक्टिस नंबर 7 में बाकी सारी उसकी प्रैक्टिसेस बहुत अच्छी थी। अब हम इसको आगे चलते हैं कि आगे इसमें कौन कौन से सेक्शन, ये 11 प्रैक्टिसेस हैं, ये जो हैं ये मेन चीज़ें हैं। जैसे पहले भी मैंने डिस्कस किया कि इनकी बेस पे सारी रिपोर्टिंग की जाती है, और इनकी बेस पे ही टीचर जो ऐसे टीचर जो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेसन प्रेजेंट करेंगे, उनको जो है बाकायदा से अप्रिसिएशन भी मिलेगी, और साथ साथ जो है वो जो दूसरों के लिए मिसाल भी होंगे। और ऐसे टीचर जो थोड़े से कमज़ोर होंगे तो उनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी, बार बार उनकी जो है ट्रेनिंग कराई जाएगी। आगे जो है 3 डिफरेंट स्टेप्स पे जो ऑब्ज़र्वर हैं, एईओज हैं, वो जो लेसन प्रेजेंट कर रहा होता है टीचर, उसकी लेसन प्रेजेंटेशन को ऑब्ज़र्व करते हुए वो ये चीज़ नोट करते हैं कि स्टूडेंट जो है वो लर्निंग एक्टिविटीज़ के साथ किस हद तक इंगेज्ड हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 30 मिनट का लेसन था, तो एईओ जो है वो 5 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद, 25 मिनट के बाद, 3 डिफरेंट ड्यूरेशन में वो ये चीज़ नोट करेगा कि स्टूडेंट जो है किस हद तक लर्निंग एक्टिविटी के साथ इंगेज्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब उसने पहले ड्यूरेशन में जब ये देखा कि जो है स्टूडेंट जो लर्निंग एक्टिविटी में उनकी जो इंगेजमेंट थी वो लो, मीडियम, हाई, तो वो मीडियम थी, सेकंड में हाई थी, और थर्ड में भी हाई है, तो जो है एयू अपने पास नोट कर लेगा। फिर लेसन का ड्यूरेशन कितना था, वो 20 से कम मिनट था, 21 से 30 मिनट, 31 से 40 मिनट, या 40 मिनट से भी ज़्यादा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 21 to 30 मिनट्स था, तो ये जितना होगा उतना ही सिलेक्ट किया जाएगा, जितना लेसन प्रेजेंट किया जाएगा ऑब्वियसली उसकी जो ऑब्जर्वेशन है वो भी उतने ड्यूरेशन की होगी। तो कौन सी 2 प्रैक्टिसेस हैं, जैसे हमने पहले बात की है कि हमने एज एन एग्जांपल उसको लिया है कि प्रैक्टिस नंबर 6 और प्रैक्टिस नंबर 7, ये जो हैं वो 2 वीक एरियाज थे। तो एयू क्या करेंगे, एयू जो है मेल है या फीमेल, वो अपने उस टीचर के साथ डिस्कस करेंगे। टीचर लेसन प्रेजेंट करेगा, लेसन प्रेजेंट करने के बाद जो ऑब्जर्वर हैं, एओज हैं, वो अपने टीचर के साथ बैठ के सारा लेसन डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करने के बाद ये जो सारे का सारा लेसन होगा, ये एक पेज के ऊपर ऑब्जर्व करके नोट किया जाएगा, और टीचर को दिखाया जाएगा कि ये चीज़ आपने प्रेजेंट की है और ये चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है, ये मेरा फीडबैक है इसके ऊपर। वो सारी की सारी चीज़ें हार्ड फॉर्म में, फॉर्म के ऊपर मेंशन होगी। फॉर्म जो है वो अभी तक आपके साथ आपके असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर ने शेयर कर दिया होगा। उसके बाद वो जो टीचर होगा वो अपने साइन करेगा कि जी आपने जो ऑब्जर्वेशन की वो बिल्कुल ठीक थी, टीचर अपने साइन करेगा। फिर वो सेम चीज़ वो अपने हेड टीचर को, जो असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर हैं, वो उस स्कूल के हेड टीचर को वेट कराएंगे, उनको बताएंगे कि ये लेसन था, ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी, और ये जो है इस पे मैंने फीडबैक दिया। तो टीचर के साइन होने के बाद वो हेड टीचर उस पे अपने साइन करेगा, और उसके बाद जाके ये जो ऑनलाइन रिपोर्ट है जो आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सारी फिलिंग, डाटा फिलिंग जो है ये बाद में की जाएगी। तो आगे चलते हैं कि पोस्ट ऑब्जर्वेशन डिस्कशन, ये जो प्रैक्टिसेस थी जो एयू ने डिस्कस करें, एयू डिस्कस करेंगे अपने टीचर के साथ, वो ये 2 फॉर एग्जांपल थी, इम्प्रूविंग एरियाज थे प्रैक्टिस नंबर 6 और 7। तो एयू अपने टीचर को बताएंगे कि इनको कैसे इम्प्रूव करना है। और उसके बाद डिस्कशन, ड्यूरेशन ऑफ डिस्कशन जो है वो कितना था, ये भी यहाँ पे कि कितने ड्यूरेशन की वो डिस्कशन रही है, ये भी यहाँ पे मेंशन कर देंगे। फॉर एग्जांपल 11 to 20 मिनट्स। तो ये जो है उसके बाद 2 क्या लिए जाएंगे, इसके एविडेंस लिए जाएंगे। इस सारी जो एक्टिविटी है इसके एविडेंस लेके उनको भी यहाँ पे क्या किया जाएगा, अपलोड किया जाएगा। ये जो एविडेंस होंगे ये हमारे जो हार्ड फॉर्म में हमने फॉर्म फिल किया होगा असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर ने, ये उनको क्या करेंगे, उनकी पिक्चर्स अपलोड करेंगे। तो इसमें दोनों ऑप्शन मौजूद होते हैं, एक कि लाइव कैमरे से वो ले ले या फिर गैलरी से उसको उठा ले। यानी ये एईओज जो हैं वो क्या करेंगे, स्कूल से आते हुए जो है वो फॉर्म अपना
जो वहाँ पे उसके फ़ोटोज़ भी बना सकते हैं, और जो टीचर्स हैं उनको भी रिकॉर्ड के लिए ये प्रोवाइड किया जा सकता है। और उसके अलावा जो ये जो जितनी भी ये एक्टिविटीज़ होंगी, अब चूँकि पहले ऐसे होता था कि एयूज़ डायरेक्ट इसको क्या करते थे, डायरेक्ट रिपोर्ट कर देते थे। अब डायरेक्ट रिपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि पहले ऑब्ज़र्व करने के बाद टीचर को वेट कराएंगे, फिर हेड टीचर को वेट कराएंगे, डिस्कशन होगी, डिस्कशन के बाद जाके ये रिपोर्ट ऑनलाइन सबमिट की जाएगी। और इसके साथ साथ एक और अहम काम जो होगा वो ये होगा कि अब जो है इसकी काउंटर चेकिंग होगी। कायद-ए-आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट ने इसका एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर के ऊपर एजुकेशन ऑफिसर ईओज़ होंगे, जो कि रैंडमली आके चेक करेंगे कि किस स्कूल में जो है वो लेसन प्रेजेंट किए गए और जो रिपोर्ट ऑनलाइन भेजी गई उसके क्या कोई एविडेंस भी मौजूद हैं। तो ये टीचर्स के लिए लाजमी होगा कि वो उन एविडेंस को, अपने लेसन प्लान्स को अपने पास रखें, एक टीचर डायरी बना लें, वहाँ पे अपने एईओ के साइन करवाएं और अपने पास भी एक मुकम्मल रिकॉर्ड रखें। एईओज़ भी यकीनन अपने पास इसका हार्ड फॉर्म में मुकम्मल उनके पास भी रिकॉर्ड होगा। उसके बाद अब महीने में हर महीने में एक दफ़ा तमाम जो पीएसटी ईएससीज़ हैं उनकी स्कूल टाइम के बाद एक ट्रेनिंग होगी, मीटिंग होगी। उस मीटिंग को टीचर फोरम का नाम दिया जाएगा, जिसका बाकायदा टीएडी और रिफ़्रेशमेंट के भी उसकी दी जाएगी, और स्टेशनरी के जो चार्जेस हैं वो भी दिए जाएंगे कायद की तरफ से। उस जो टीचर फोरम मीटिंग होगी उसमें क्या चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, उसमें ये जो हमारी ITSP ऐप है, ये जो मैंने अभी आपको पहले दिखाई थी, ये हमारी ऐप है ITSP इनोवेटिव टीचर सपोर्ट पैकेज। इसको हर टीचर जो है डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकता है अपने सिस के यूज़र नेम और पासवर्ड से। इसको ओपन कर सकता है। ओपन करने के बाद ये इसकी सारी प्रैक्टिसेस हैं, इनको कैसे देखेंगे ये इंशाल्लाह आपको जो ITSP ऐप डाउनलोड करने के बाद आप जो है ख़ुद इसको देख सकते हैं। ये वो एप्लीकेशन है जिसके ज़रिए टीचर फोरम मीटिंग, ये जो अभी मैंने डिस्कस किया स्कूल टाइम के बाद मीटिंग्स होंगी, वो मीटिंग जो है इसी की बेस पे कंडक्ट कराई जाएंगी, और इसमें ये जो 11 प्रैक्टिसेस हैं ये वाली, इनको डिस्कस किया जाएगा। और ये जो मीटिंग होगी कायद, हेड और एजुकेशन ऑफिसर रैंडमली वो ख़ुद इसमें शमूलियत भी करेंगे और इसको काउंटर चेकिंग भी करेंगे। और इसके अलावा जो ऑनलाइन रिपोर्ट है टीचर्स की, ये पहले तो ये समझा जाता रहा है अब कि इसकी शायद कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अब इसकी वैल्यू भी होगी, और इस पे जो है लाजमन इसका फ़ीडबैक भी लिया जाएगा। और अगर एक टीचर मुसलसल किसी भी एरिया में वीक आ रहा है तो उसकी फिर ट्रेनिंग अलग से कराई जाएगी। तो मेरी इसाज़ा से यही गुजारिश है कि अपने लेसन जब प्लान करें तो इन प्रैक्टिसेस का ख्याल रखें, और इन प्रैक्टिसेस के साथ साथ अपनी जो सलाहियतें हैं वो तदरीस के तरीक़े तदरीस में आप उनको मुकम्मल तौर पर बरोए कार लाएँ, और आपकी जो स्किल्स हैं वो नुमायाँ होनी चाहिए। मेरे काफ़ी सारे असातिज़ा हैं जिनको मैं जिस महीने भी जाता हूँ, जिस स्कूल भी मैं विज़िट पे जाता हूँ और वहाँ से लेसन लेता हूँ और वो उसको अच्छी तरह प्रेजेंट करते हैं, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं दूसरों को उस लेसन को मिसाल बना के मैं दूसरों के साथ शेयर करता हूँ। उससे ये होता है कि एक तो हमारे उस टीचर को एप्रिसिएशन मिलती है, उसकी हौसला अफजाई होती है कि वाकई मैंने अच्छा काम किया, और वो आइंदा उससे भी अच्छा करता है। और दूसरों के लिए भी एक गाइडलाइन मिल जाती है कि हम अगर फ़लाँ ये ऐसा कर रहा है तो हम कोशिश करें कि हम उससे भी बेहतर करें। और यही वजह अल्हम्दुलिल्लाह के जो मेरे असातिज़ा हैं उनकी जो लेसन की प्रेजेंटेशन है वो हमेशा एक मिसाली रही है, और मैं उम्मीद करता हूँ अपने असातिज़ा से कि इंशाअल्लाह आइंदा भी मिसाली रहेगी। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।